अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द मैपर प्रोग्रामिंग। सो जब हम फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो हम मैपर प्रोग्रामिंग को पहले इंस्टॉल करना सीखेंगे एंड देन उस पर जो है वो लिमिट या जो उसके फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं या डेरिवेटिव फाइंड करने हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है बेटा यूज अलजेब्रिक टेक्निक्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो हमारे पास तकरीबन इसके जी तक पार्ट्स हैं, इन सब को हमने इवैल्यूएट करना है, डिस्कस करना है वन बाय वन। अब इनमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो प्रीवियस जो हमारी ओल्ड बुक है उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको हम सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है और उसको आप सॉल्व कर चुके हैं। जो ऐसे पार्ट्स जो हमारे ओल्ड बुक का हिस्सा नहीं थे उनको हम इधर जो है वो पूरा प्रॉपर डिटेल से सॉल्व करेंगे। लाइक फर्स्ट वन अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अगर मैं इस फंक्शन में डायरेक्ट x की जो लिमिट है वो पुट करता हूँ, अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से यू गॉट द फॉर्म 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो फिर इससे हम क्या करते हैं बचने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसी टेक्निक यूज करते हैं कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इससे हम बच सकें, इससे हम ओके। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये फॉर्म नहीं आती है, कोई फाइनाइट वैल्यू आती है लिमिट की या इन्फिनिटी वैल्यू आती है, देन इट्स ओके। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये फंक्शन जो है आपके पास कोशेंट फंक्शन है, तो हम कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि अगर कोशेंट फंक्शन हो तो न्यूमरेटर को अलग लिमिट मिल जाता है और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे 3 डॉट यूज करके रिकॉल कर सकते हैं उस रूल को, दैट इज लिमिट x tends to c f by g equals to limit x tends to c of f divided by limit x tends to c of g. So okay, so by using this rule numerator पे हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, that is 5 square minus 5 divided by 5 plus 1. 5 square is 25, 25 minus 5 is 20 divided by 5 plus 1 is 6, 20 by 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, you will get 10 by 3. सो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से वी गेट सम फाइनाइट वैल्यूज, तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। इसी तरह सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बी और सी को जो है वो अपने खुद सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कोई 0 by 0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, ना 0 by 0 फॉर्म बनेगी ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। डायरेक्ट आपने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। सिंपल ये में कि वैल्यू न्यूमरेटर है तो क्वोशिएंट रूल अपने अप्लाई करना है, सेम हियर। और इसके बाद क्योंकि ये पॉलिनोमियल वैल्यू है तो पॉलिनोमियल में हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट डी पे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + 3 by x होल पावर x by 3, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा अगर हम देखा जाए कल जो हमने इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो हम लिखवाए थे उसमें हमारे पास वन ऑफ द लिमिट इज दिस कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 by x होल पावर x इक्वल्स टू e। बट इसमें और इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, लेकिन यहाँ पे 3 है। हियर जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे 1 by x है, लेकिन यहाँ पे 3 by x है। और अगर पावर देखें तो यहाँ पे पावर x है, लेकिन यहाँ पे पावर x by 3 है। तो मैं ये तब अप्लाई कर सकता हूँ जब मेरे पास एग्जैक्टली ये फॉर्म बनेगी। इस फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन करते हैं, और जब 3 कॉमन होगा तो 3 सिर्फ 3 कॉमन नहीं होगा, 3 अपने पास जो होल पावर है उसको भी अपने साथ कॉमन करेगी। So the whole power is x by 3. 3 will be common with the power x by 3. So we will left with 1 + 1 by x whole power x by 3. अब अगर हमारे पास अगर हम ग्रेड 9 में देखें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हैं, अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर हो तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम अगर आपके पास दो पावर्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो आप इसको दोबारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हो a पावर m होल पावर n, पावर के ऊपर पावर है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी जा सकते हैं और वापस इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है x और 1 by 3 के फॉर्म में, तो पावर के ऊपर पावर के फॉर्म में लिखेंगे बिकॉज x और 3 जो है 1 by 3 वो यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में थे। ओके, अब ये जो चीज़ है जो क्यूब रूट है, अब कल हमने ये भी पढ़ा था अगर आपके पास कोई भी रूट फंक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर रूट फंक्शन हो, क्यूब रूट फंक्शन हो, फोर्थ रूट फंक्शन हो, उसमें आप लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने वो रूल यूज किए एंड देन ये जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू e। सो यहाँ से हो जाएगा e पावर 1 by 3 और ये जो फंक्शन है सपोज यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है
वन ऑफ देम इज v पावर x by 3, सेकंड फंक्शन इज दिस। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसको हम सेपरेट लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो लिमिट ऑफ दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लिमिट ऑफ दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पावर इंफिनिटी और यहाँ से आ जाएगा e पावर 1 by 3 एंड 3 पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट इंफिनिटी। सो इसका जो आंसर है वो इंफिनिटी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू b स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय x। इसमें हम डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू p तो मेरे पास कोई 0/0 इंफिनिटी फॉर्म नहीं बनती है। सो हम डायरेक्ट इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कब नहीं पुट कर सकते हैं, जब डायरेक्ट पुट करने से 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म आए, उस केस में हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करते हैं, हम कोई और टेक्निक यूज करते हैं, या रेशनलाइजेशन करते हैं, या कुछ कॉमन करते हैं जैसे पावर न्यूमरेटर लिमिट से, या कोई और टेक्निक यूज करते हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे p पुट करेंगे तो विल गेट p स्क्वायर माइनस p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय p। सिंपल सी अलजेब्रिक इसकी सिंपलीफिकेशन है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट p को कॉमन किया हमने, तो ये भी स्क्वायर रूट p है और ये भी p है। स्क्वायर रूट p को मींस p पावर 1/2 को जब मैं नीचे लेकर आऊंगा इट विल बी p पावर 1 माइनस 1/2 व्हिच इज p पावर 1/2, उसको स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दिया। तो ये जस्ट इसकी सिंपलीफिकेशन है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x होल पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाय x पावर n। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर हम कल के लेक्चर को अगर हम देखें तो हमने ऐसी लिमिट की फॉर्म देखी है, लिमिट सपोज एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, तो इट विल इक्वल्स टू n। ये चीज हमने पढ़ी है। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड करने के पास x है और यहाँ पे डिवाइड में x पावर n है, यहाँ पे साथ में -1 है, यहाँ पे साथ में जो है वो -3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म को कन्वर्ट कर लें इन दिस फॉर्म, या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो टेक्निक यूज कर लें। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों वैल्यूज पे न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज पे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। तो विल हैव 1 प्लस x पावर n डिवाइडेड बाय x पावर n माइनस 3 डिवाइडेड बाय x पावर n। तो यहाँ देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जो पावर है वो n है, तो मैं दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ या होल पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 प्लस x बाय x होल पावर n। अब दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, 1 बाय x, x बाय x से 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय x होल पावर n। अब यहाँ पे देखें दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन ये फंक्शन है, तो दो फंक्शन का डिफरेंसेस है। और कल हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज लिमिट की प्रॉपर्टीज में, अगर दो फंक्शन का डिफरेंस हो तो आप दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई किया, माइनस यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई किया। जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी, विल पुट x की जगह पे इंफिनिटी पुट कर लेते हैं, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 पावर n। और यहाँ पे क्या होगा 3x की पावर इंफिनिटी, और किसी भी वैल्यू की पावर इंफिनिटी हो तो इट विल बी इंफिनिटी, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। अब 1 पावर n, 1 की प्रॉपर्टी है कि 1 की जो भी आप पावर दें इट विल बिकम 1, सो 1 माइनस 0 विल बी 1, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई सिंपल, ओके, नाउ वी डिस्कस पार्ट जी। पार्ट जी में हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x पावर x। अब इसका अगर हम डायरेक्ट ऊपर इसकी लिमिट फाइंड करना चाहें तो 0 पावर 0 आ जाएगा, वो इटसेल्फ एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और a पावर 0 इज 1, बट डिनोमिनेटर में आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाती है। तो हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक। तो कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, e पावर log ऑफ a पावर 2x, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर log ऑफ a पावर 2x। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, अच्छा बेटा अगर इसमें हम देखें इस फंक्शन में तो यूर न्यूमरेटर a पावर 2x माइनस 2 और डिनोमिनेटर x पावर x। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ न्यूमरेटर में तो a पावर 2 into 0 means a पावर 0 and a पावर 0 is 1, तो 1 minus 2 we will get some finite value -1। लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हम 0 पुट करते हैं, we will have 0/0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेसिकली हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम ऐसी टेक्निक यूज करेंगे कि इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम रिमूव कर सकें। सो हम जो ऊपर वाला फंक्शन है न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, और जो नीचे वाला फंक्शन है इसको हम लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e पावर x इनटू log ऑफ x, e पावर log x पावर x। तो अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक जो है वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो ये बस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अगर मैं इनको कैंसिल करता हूँ
वी विल गेट वही वैल्यू x पावर x जो हमारे पास ओरिजिनल है। सो यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अब कि अगर आपके आर्गुमेंट में पावर इन्वॉल्व हो वो पावर आर्गुमेंट से पहले आ जाएगी, समथिंग लाइक दैट x इनटू log ऑफ x। अब ये फंक्शन इसको मैं कन्वर्ट देखना चाहता हूँ कि इसके डिवाइडर में आ जाए लाइक x log ऑफ x। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ कि जो सब मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इसके डिवाइडर में लिखना चाहता हूँ। तो कैसे लिखेंगे? log ऑफ x डिवाइडेड बाय ये x है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 1/x हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक पहुंचने के बाद अभी तक जो आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो रिमूव नहीं हो रही है, और हमने जो प्रीवियसली जितनी भी टेक्निक्स पढ़े हैं वो इसमें ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव कर सके। सो हमारे पास एक नया रूल है, दैट इज लॉपिटल रूल, जो क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव लेगा और डेरिवेटिव करने से इसकी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी वो वैनिश हो जाएगी। अगर एक डेरिवेटिव लेने से ये फॉर्म वैनिश नहीं होती है तो आप दूसरा डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, अगर दूसरे से भी वैनिश नहीं होती तो आप तीसरा भी ले सकते हैं। आप लॉपिटल रूल 1 टाइम भी यूज कर सकते हैं, 2 टाइम भी यूज कर सकते हैं, 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि लॉपिटल रूल यूज करना है इन द फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज न्यूमरेटर से तो जब उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो विल गेट -1, वहां पे मुझे जरूरत नहीं है। जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है बेसिकली वो डिनोमिनेटर के फंक्शन में आ रही है। सो यहां से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द, सपोज आपके पास जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है दैट इज x log ऑफ x डिवाइडेड बाय 1/x, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे इसका? log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? अब लॉपिटल रूल ये कहता है कि आपके पास सम फंक्शन कोशेंट फॉर्म है तो अपने दोनों पे डेरिवेटिव ले लेने हैं, यहाँ भी डेरिवेटिव और यहाँ भी डेरिवेटिव। अब log ऑफ x का जो डेरिवेटिव है दैट इज 1/x और 1/x का जो डेरिवेटिव है दैट इज -1/x स्क्वायर। तो ये कैसे -1/x स्क्वायर है? लाइक 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इक्वल्स टू x पावर -1। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का हमने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, पावर आगे आके पावर से 1 माइनस कर देते हैं, विल हैव -1x पावर -2 और -1/x स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, लाइक 1/x डिवाइडेड बाय -1/x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय -x स्क्वायर बाय 1, तो यहां से कैंसिल, वी विल गेट -x। तो वी विल गेट e पावर -x। अब लॉपिटल रूल से क्या होगा, ये जो फंक्शन है log ऑफ x डिवाइडेड बाय 1/x ये रिड्यूस हो गया टू e पावर -x। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा। अगर लिमिट पुट करने से अगेन आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो मैं लॉपिटल रूल अगेन यूज करूंगा, लेकिन अगर नहीं आती है इट्स ओके। अब लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो e पावर -0 e पावर -0 हो या e पावर 0 हो, वी विल हैव 1। सो -1 डिवाइडेड बाय 1, यहां से वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ तक बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो इस चीज़ को जो है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज से, और वो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो तो वो फॉर ऑल x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और फंक्शन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ x पावर n हो और इस n पर रिस्ट्रिक्शन है n इज योर पॉजिटिव इंटीजर मींस 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन हो, तो तब ये आपके पास क्या होगा, ये जो फंक्शन है फॉर ऑल x ये कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो फॉर ऑल x जो है वो कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद रेशनल फंक्शन जो है वो भी फॉर ऑल x कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स जिनकी वजह से इस रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का वो ये होगा कि आपने इन प्रॉपर्टीज के थ्रू बताना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लाइक मैं क्वेश्चन कह जाता हूं, द फर्स्ट पार्ट इज f(x = 2x - 3), तो 2x - 3 इज योर पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, इट मींस ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x। इसको देखते हैं, h(x = 2 / x - 5), दिस इज अ रेशनल फंक्शन। अगर इसके डिनोमिनेटर में दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फंक्शन, इसमें अगर मैं 5 पुट करता हूं तो विल गेट 2 / 5 - 5, यस 2/0। सो एक्सेप्ट 5 फॉर ऑल x ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सेम केस इज हियर, x - 3x + 2,
ये दो ऐसी वैल्यूज होंगी x की जिन पे आपको फंक्शन क्या देगा, फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो आपको 0 देगा। वन ऑफ देम इज +3 अदर वन इज -2। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट +3 एंड -2। इसके अलावा अगर ये तो हमारे पास डिफिनेशन है वो यूजिंग प्रॉपर्टीज। अगर हमने कोई कंटिन्यूटी की फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करनी है ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट और इंटरवल, उसकी डिफिनेशन क्या होगी? सपोज कोई फंक्शन है जिसके हमने कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको हमने x इक्वल्स टू c वो कंटिन्यूअस है, हमने इसकी फिर ये तीन कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि उस c पॉइंट पे फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। उस c को चाहे लेफ्ट अप्रोच करे लिमिट, चाहे राइट अप्रोच करे, दोनों से सेम उसकी लिमिटिंग वैल्यू आनी चाहिए, या सिंपली आप कह सकते हैं उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड वन, जो फर्स्ट टू स्टेप से जो भी आंसर आए हैं दे शुड बी सेम, लाइक डायरेक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इनको आपस में सेम होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होती है द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लाइक अगर फर्स्ट वन कंटिन्यूअस नहीं, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी फेल्ड होती है तो बाकी दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट वन सेटिस्फाइड होती है और सेकंड वन फेल हो जाती है फिर थर्ड प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सिंपली फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए इन तीनों पॉइंट्स का इंडिविजुअली होल्ड होना जरूरी है। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो यही है, शो दैट द फंक्शन ऑफ x दिस, अब ये पीस वाइज फंक्शन है, फॉर x इक्वल्स टू 0 1 फॉर x इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0 sin x by x, इसको हमने शो करवाना है कि x इक्वल टू 0 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा मतलब इफ x इक्वल्स टू 0, हमने x इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। x इक्वल टू 0 के लिए हमें फंक्शन डायरेक्ट गिवन है, इट मींस जो फर्स्ट वन है कंटिन्यूटी की डिफिनेशन f ऑफ 0 वो बेसिकली 1 की इक्वल है, तो वो एग्जिस्ट करती है, वो 1 है। अब दिस x नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x 0 की इक्वल नहीं है। जब x 0 को अप्रोच करेगा चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो तो हमारे पास ये फंक्शन है। लेकिन अगर आप x डायरेक्ट 0 लेंगे तो आप ये वाली वैल्यू लेंगे। सो इफ x अप्रोचेस टू 0, तो जो अप्रोच वाली कंसेप्ट है चाहे वो लेफ्ट या राइट से हो वो लिमिटिंग का कंसेप्ट है। सो अगर हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हम फंक्शन जो यूज करेंगे दैट फंक्शन विल बी sin x by x, and we know that this function equals to 1। अब हम इसको प्रॉपर लास्ट लेक्चर में प्रॉपर थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं कि sin x by x जो वो 1 की इक्वल है, इट मींस उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। सो ये वेल नोन है, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है बोथ आर सेम, और जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप से जो लिमिटिंग वैल्यू और जो डायरेक्ट वैल्यू है वो देखें तो वो डायरेक्टली एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज यहाँ से भी 1 और लिमिटिंग वैल्यू भी 1। सो इट मींस कि तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं कंटिन्यूटी की वो इस फंक्शन के लिए क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इट मींस द फंक्शन f of x इक्वल्स टू sin x by x for x not equal to 0 and 1 for x equals to 0 is continuous at point x equals to 0। so यहाँ तक मतलब जो 2.4 है आपकी 2 क्वेश्चन जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो हमें पूछ भी सकता है, कांटेक्ट करके पूछ भी सकता है, और अगर स्कूल आना चाहता है तो स्कूल में आकर भी पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।